लेकिन वक्त हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। आओ मनाए डिजिटल वीक, सेवाएं पाए सब यूनिक, सिंगल साइन ऑन के यूज से डिजिटल सॉल्यूशंस की पाए सीख। अब दफ्तर से मिले आराम, घर बैठे होंगे सारे काम, गति जवाबदेही और सुविधा पब्लिक के लिए अब होंगे आप। बीम्स एम्पावरमेंट और जन भागीदारी, अब होगी आपकी जमीन आपकी निगरानी में। एसएमएस डिजिलॉकर गेटवे के साथ जुड़ेगी ई-उन्नत की साझेदारी। डिजिटल परिवर्तन को जम्मू कश्मीर में लाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में डिजिटल वीक का आयोजन 31 अगस्त से 6 सितंबर 2023 तक केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। इसके अलावा 1000 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। आज तक लगभग 300 सेवाएं ऑटो एस्केलेशन फीचर के साथ AAS में जोड़े जा चुके हैं, जिसके तहत समयबद्ध तरीके से डिस्पोजल का प्रावधान है। RAS के साथ, जो कि एक सिटीजन फीडबैक सिस्टम है, 301 ई सेवाएं भी जोड़ी जा चुकी है। आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, डिजी दोस्त, डिजी लॉकर के साथ ऑनलाइन सेवाओं की इंटीग्रेशन। इस डिजिटल वीक में देखने को मिलेगा डिजिटल मेला, जहां मिलेगी आपको सभी इनिशिएटिव्स और सर्विसेज की जानकारी। ऑन द स्पॉट आधार कैंप जैसी कई और सेवाएं शामिल हैं। इस डिजिटल वीक का हिस्सा बनकर आओ हम जम्मू कश्मीर की डिजिटल क्रांति का हिस्सा बने, क्योंकि ये कुछ ऐसे कदम हैं जिसकी वजह से सेवाओं की प्राप्ति में जवाबदेहिता, तेजी और सुविधा लाने में भी हम सक्षम हुए हैं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जम्मू एंड कश्मीर। डिजिटल जेके उन्नत जेके, आओ साथ चले मिलके। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले एक आवश्यक सूचना श्रोताओं के लिए। श्रोताओं, आज श्रीलंका में आयोजित एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और नेपाल की टीमों के मध्य खेले जाने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल दोपहर 1:30 से लेकर मैच की समाप्ति तक हम आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। और अब चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रमुखता लिए हुए है। नई दिल्ली में समाचार एजेंसी को साक्षात्कार के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। विकसित भारत में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश ने कई सरकारें देखी जो अस्थिर थी, इसलिए वे ज्यादा कुछ करने में असमर्थ रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जनसंख्या डेमोग्राफी व विविधता डाइवर्सिटी है, और अब इसमें चौथा डी विकास यानी डेवलपमेंट जुड़ रहा है। 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था अधिक समावेशी और नवोन्मेषी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, लंबे समय तक भारत को 1 अरब से अधिक भूखे पेट वाले लोगों के देश के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब भारत को 2 अरब से अधिक कुशल हाथों और करोड़ों युवाओं के देश के रूप में देखा जा रहा है। 21वीं सदी से पहले दशक में वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। भारत को पहले सिर्फ एक बड़े बाजार के रूप में देखा जाता था, लेकिन देश अब वैश्विक चुनौतियों का हिस्सा बन गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम NHIDCL की सुध महादेव गोहा खिलानी परियोजना के तहत खिलानी सुरंग की 2 लेन ट्यूब को मंजूरी दे दी गई है। पहले ये 1 लेन की ही मंजूरी थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि परियोजना की कुल लंबाई 2.419 किलोमीटर है, जो पैकेज 3 के तहत आता है। उन्होंने कहा कि अपग्रेडेड टनल के जरिए साल भर पहुंचना संभव है। इससे न केवल स्थानीय निवासियों को लाभ मिलेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। 2021 में शुरू हुआ था खिलानी सुरंग का निर्माण। राजौरी पुंछ में आतंकी साजिश फिर नाकाम। हाईवे पर टिफिन में लगाई थी आईईडी, बड़ी वारदात टली। सुबह 4:45 पर सेना की रोड ओपनिंग पार्टी ने राजमार्ग किनारे
संगपुर गांव के पास खाने के डिब्बे को पड़ा देखा। इसके बाद तुरंत बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और राजमार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंच आईईडी को सुरक्षित स्थान पर निष्क्रिय किया। 3 घंटे बंद रहा यातायात, तलाशी अभियान जारी। कश्मीर में जम्मू से 4 लाख अधिक मतदाता। नगर निगम चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार जम्मू कश्मीर में 19.14 लाख मतदाता हैं। इनमें 9,63,045 पुरुष व 9,51,338 महिलाएं हैं। ये संख्या 2018 में हुए चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं से 2.5 लाख से अधिक है। 2023 की सूची के अनुसार कश्मीर में जम्मू से 4 लाख अधिक मतदाता हैं। कोटा में अब टिफिन देने वाले भी रखेंगे विद्यार्थियों पर नजर। विद्यार्थियों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं से चिंतित कोटा पुलिस ने छात्रों में अवसाद या तनाव के लक्षण का पता लगाने के लिए अब वार्डन, मेस कर्मियों और टिफिन सेवा प्रदाताओं की मदद लेने की पहल शुरू की है। नए प्रयास दरवाजे पर दस्तक के तहत मेस कर्मियों और टिफिन प्रदाताओं से आग्रह किया गया है कि यदि कोई छात्र बार-बार मेस से गायब रहता है और खाना नहीं खा रहा या कोई टिफिन छोड़ रहा है तो तुरंत सूचना दें। रात में तकरीबन 11 बजे प्रत्येक छात्र के दरवाजे पर दस्तक दें और उनका हालचाल पूछें। सफलतापूर्वक बदली गई आदित्य L1 की कक्षा। सूर्य का रहस्य खंगालने 15 लाख किलोमीटर के सफर पर निकला आदित्य L1 सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। रविवार को पहली बार इसकी कक्षा बदली गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया। टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क से आदित्य की कक्षा सफलतापूर्वक बदल दी गई है। एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ा कानून। मंत्रालय रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। एक देश एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने रविवार से अपना काम शुरू कर दिया। समिति की पहली बैठक में देश भर में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के एक साथ चुनाव कराने की संभावना जांचने के लिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही उन 5 अनुच्छेदों पर चर्चा हुई जिनमें एक साथ चुनाव कराने के लिए संशोधन की जरूरत है। देवेंद्र फडणवीस ने लेह के कारू में त्रिशूल युद्ध स्मारक व संग्रहालय की रखी नींव। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लेह के कारू में रविवार को त्रिशूल युद्ध स्मारक के शिलान्यास के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ युद्ध स्मारक पर उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी जो देश की रक्षा करने के लिए दुश्मन से अंतिम सांस तक लड़े थे। सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर सेना के त्रिशूल डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य श्रीकांत भारतीय भी मौजूद थे। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी प्रतिमा। धन्यवाद माधवी। सियाचिन की सर्दी से बचाएगी स्वदेशी वर्दी। -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ड्यूटी करने वाले फौजियों के लिए अब देश में ही क्लाइमेट सिस्टम ड्रेस तैयार होगा। अब अंडर ग्रेजुएट कोर्स में होगा ऑन स्पॉट दाखिला। मसौदा तैयार करने में जुटा है उच्च शिक्षा विभाग। सीयूटी ना देने वाले विद्यार्थियों को भी मिलेगा मौका। क्लस्टर व जम्मू विश्वविद्यालय के कॉलेजों में खाली हैं 40% सीटें। शहर के पंचतीर्थी इलाके में अटल जी चौक पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। रेडियो स्टेशन जम्मू के पास कमल के फूल के आधार ढांचे पर स्थापित वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री अशोक कौल और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने किया। दिल्ली, पंजाब और कश्मीर से दबोचे गए 4 कुख्यात नशा तस्कर। जम्मू में एक आरोपित से मिले सुराग के आधार पर गिरफ्तार किया गया दिल्ली का बड़ा नशा तस्कर। कश्मीर से 2 और पंजाब से 1 आरोपित भी काबू। तेंदुओं के हमले में 4 वर्षीय बालिका की मौत। शव सड़क पर रखकर परिजनों व ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। अब खेल समाचार। भारत के खिलाफ पहली बार उतरेगा नेपाल। मुकाबले पर बारिश का साया। आज खेले जाने वाले मैच में बुमराह नहीं होंगे उपलब्ध। शीर्ष क्रम से है बेहतर की उम्मीद। ईस्ट बंगाल को हराकर मोहन बागान ने 23 साल बाद जीता डुरांड कप फुटबॉल। दिमित्री ने किया मैच का विजयी गोल। बांग्लादेश ने ग्रुप बी मुकाबले में रविवार को अफगानिस्तान को 89 रन से हराकर सुपर 4 चरण में पहुंचने की अपनी आशाओं को जीवित रखा। अब मौसम का हाल।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त शाम 6:44 पर होगा और कल सूर्योदय 6:09 पर होगा।